कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में ये हमारा सेट डी है। ए बी सी हो चुका है, इसके बाद ई आएगा और एफ आएगा। ओनली 6 पेपर है, इनको आप अच्छे से सोल्व कर लो। 4 करोगे तो 90% की जवाबदारी, और 90 के ऊपर चलना है तो ये ई और एफ में भी घुस जाना। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए पहला क्या है, द्विघात बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में शून्यकों का योगफल। देखिए शून्यकों का जो योगफल होता है ना, इससे एक प्रश्न हमेशा ही बनता है, माइनस का बी बटा ए, और सी बटा जो ए होता है ना, अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है सी बटा ए। इसे कहते हैं शून्यकों का गुणनफल, और योगफल का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल होगा माइनस का बी बटा ए। यदि हम ए बराबरी पे 10 है, बी कोमा 7 है और 4 है, तो 10वां पद कौन सा होगा? तो देखिए कोई सा भी 10वां पद होता है ना, तो उसके लिए सबसे पहले अपने को जरूरत पड़ती है ए और डी की। यहाँ पर हम यदि ए की बात करें तो ए तो हो गया आपका 10, और डी की बात करें तो हो जाएगा आपका a2 माइनस a1। a2 का जो मान है वो है 7 है, माइनस कितना जाएगा 10 आ जाएगा, माइनस का कितना जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, a10 10वां पद मतलब होता है a10 इक्वल होगा a प्लस 9d। ए का मान है 10 प्लस 9 इंटू डी का जो मान है वो हो जाएगा माइनस का 3, 10 माइनस 27 माइनस का 17 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दाव एकदम राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई की बराबर है सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो। देखिए जब बराबर वाला मामला रहता है तो वहां पर 1 आता है, आंसर कितना आता है 1, और tan 45 का मान होता है आपका 1। त्रिज्या आर त्रिज्या के वृत्त के एक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण थीटा है डिग्री है, तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल निकलेगा वो कितना निकलेगा? तो भैया फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? देखिए 64 का आप आधा करिए हाफ, ठीक है 64 का हाफ करिएगा तो इसकी भुजा कितनी निकलेगी? भुजा निकलेगी, आयतन का मतलब होता है घात 3, तो ये किसका घन है? ये घन है आपका 4 का, 6 लिख दिया मैंने, 4 का है, और 27 जो घन है वो 3 का है। और यदि इसके क्षेत्रफलों का अनुपात चाहिए, क्षेत्रफल होता है स्क्वायर, तो 4 चौको 16 और 3 तिया 9 कर सकते हो, तो हाँ करो। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है एफ आई और डी आई, ये माध्य का फॉर्मूला है, ना कि बहुलक और माध्यक का। इसका है ये माध्य का, और माध्य में भी ये आपका, ठीक है, कल्पित विधि का है। कौन सा है लिख सकते हैं अपन? कल्पित माध्य का विधि जो निकालते हैं कल्पित विधि, उसका। इसके बाद में यहाँ से अपन बात करेंगे, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हमारे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे। आप तो निश्चिंत रहो। देखो इस चैनल का उद्देश्य क्या है, हमेशा यही रहा है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करो। जिस तरह मैंने आपको संस्कृत में भी बताया वही चीज़ें फंसी है, ठीक है, हिंदी में भी मदद करी वही पे फंसी है। किसी के भरोसे मत रहो बेटा, अच्छे से पढ़ो। किसी के पास कोई रियल पेपर नहीं है, आपको सब बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं जो बता रहा हूँ खास चीज़ें बता रहा हूँ, ऐसी चीज़ें बताऊँगा। देखो ठीक है भैया, हमारे पास जनता कम है, यानी कि व्यूज हमारे पास भले ही कम है, लेकिन जो आत्मविश्वास है उसमें कोई कमी नहीं है ना, क्योंकि हमारा क्या उद्देश्य है, हमारे बच्चे अच्छे से टॉपर बने, बस यही है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक द्विघात बहुपद का उदाहरण है। यदि हम बात करें वास्तविक मूल नहीं होते तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो बड़ा रहेगा, उससे बड़ा रहेगा 0। यानी यदि मान अपना अंत में माइनस का 2 आए, माइनस का 3 आए, ऐसा जब ऋणात्मक मान आएगा ना तो मूल वास्तविक नहीं होते हैं ना। वहाँ अनुक्रम जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद से एक निश्चित अंतर रखता है, ठीक है, उसे अपन कहते हैं एपी। यहाँ पर मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो गया है? a, b हो जाएगा। शंकु छिन्नक के दोनों सिरे जो होते हैं, शंकु छिन्नक के दोनों सिरे वृत्ताकार होते हैं। अब इसको कैसे समझोगे आप? इसको समझने के लिए आपको है ना, एक ये शंकु का एक छिन्नक है, ये है ना मेरे बाबू, ये एक शंकु का छिन्नक है,
है ना, हो गया। यदि इसको भी यहाँ से मैं काट दूं तो क्या बनेगा, दोनों ये चिन्हक बन गया है ना, ये शंकुत है चिन्हक है, ये भी गोल है और ये भी गोल है, तो दोनों सिरे कैसे हो गए, वृत्ताकार हो गए। सभी संभव प्रायिकताओं का योग कितना होता है, एक होता है, बिल्कुल राइट बात है। यहाँ से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को बढ़िया से कंप्लीट करेंगे ना। करें परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं, इसका जाएगा वास्तविक संख्या है, विविक्त कर धनात्मक होगा तो मूल वास्तविक होंगे। आधारभूत समानुपातिकता, तीसरे का आपका जाएगा ये थेल्सी प्रमेय। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होता है कोस स्क्वायर थीटा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से जोड़ी करना है कंप्लीट, हमारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। 4 एवं 5 का महत्तम समापर्त एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप है वो देख सकते हैं। कौन कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु, मूल बिंदु के निर्देशांक, ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका देखिए, किसी वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। और घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं प्रायिकता का मान होता है 1, क्योंकि ये फॉर्मूला ही आपकी बुक में लिखा हुआ है, पी ई प्लस पी ई नहीं, है ना, यही है, इक्वल होगा 1। चलिए इसके बाद में यहाँ से अपन ये कर सकते क्वेश्चन नंबर 4 को, सत्य असत्य को देख लीजिएगा, पहला सत्य है, दूसरा असत्य रहेगा, तीसरा असत्य, चौथा पांचवा बिल्कुल राइट और छठा आपका बिल्कुल गलत रहने वाला है। ये क्वेश्चन नंबर 5 को आप देख सकते हैं, ये देख लीजिएगा, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा, सिद्ध कीजिए कि करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ से हमारे बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया आपका, ये 8 है, ये अथवा हो जाएगा, ये 9 है ना। चलिए इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर यहाँ से 9 का अथवा है, ये 10, बढ़िया से कर लो। मैं कह रहा हूँ अब की बार मात मत खा जाना, किसी के भरोसे में मत आओ, बेकार में रियल मिल जाएगा, रियल भरोसे मत रहो। पर हाँ गारंटी लेता हूँ मैं, ये आपका भले ही मैं मॉडल पेपर दे रहा हूँ, लेकिन यदि नहीं आया ना तो मैं सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के लिए वीडियो ही नहीं बनाऊंगा, इंग्लिश के लिए भी। भले आप आजमा के देख लेना इस चीज़ को, मैथ्स का मिलान करेंगे, पेपर से आ जाइए, सॉल्यूशन का जब अपन करेंगे ना वीडियो में, उसे मिलान करके बताऊंगा आपको। चलिए यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, डंके की चोट पे कह रहा हूँ आपकी बात, है ना, करना है कंप्लीट भाई। आप अलग से पढ़ो, भले ही मैंने नहीं कहा नहीं पढ़ो, पर इनको जरूर पढ़ो, जो नहीं पढ़ेगा पछताएगा से आपकी बार। तो ये यहाँ से देख सकते हैं, हो गया क्वेश्चन नंबर 14। ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 है, ये क्वेश्चन नंबर 17, ये यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, ये अथवा हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, यहाँ से अथवा वाला आ गया। क्वेश्चन नंबर 22, ये यहाँ से हो गया इतना भी हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 23, ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे करेंगे कंप्लीट।